मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया और अपने देश के मंत्रियों की तरफ से पूरे विवाद पर माफी भी मांगी। मॉडलिंग नुकसान है तो हम माफी मांग के रिलेशनशिप बढ़ाना है, वो लोगों को सस्पेंड करके, बिकॉज विदाउट इंडिया वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे। मैं दिस इज हाउ आई मेक इट, दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ये मालदीव की जो गवर्नमेंट है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठी है। और आपको पता है इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं, दे वर जस्ट फाइंडिंग अ रीजन हाउ टू बी मोर यूनाइटेड, हाउ टू बी मोर जेल्ड, हाउ टू बी मोर एग्रेसिव, how to find a common enemy which is external. It is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. आप इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं बदनाम कर रहे हैं आप इस्लाम। अगर ये इस्लाम का चेहरा है और इस तरह इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना के आप उस मुल्क को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है। ये आपको चाहिए इसको रोके। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार। सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसिल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स, 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians, 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole and now this, ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान। जय हिंद दोस्तों, मालदीव जो है घुटने पे आकर जो है भारत से माफ़ी मांगने को तैयार है, माफ़ी भी मांग रहा है। आपको मालूम होगा कि मालदीव पे जो है पहले बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। उस समय जो है भारत ने उसकी मदद की थी, सैनिक बल से भी मदद की थी, आर्थिक मदद भी की और सुरक्षा से भी मदद किया था ताकि बाहरी लोग जो है उन पर अटैक न कर सके, इस तरह का मदद किया था। अभी भी जो आपको बता दूं कि अभी भी जो है मालदीव जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत के पैसों पे अभी भी जो है ऐश कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर पे टूरिस्ट वहाँ पे जाते थे, ज़्यादातर पे भारत के ही वहाँ पर जाते थे। भारत की वजह से जो है वो 88% जो है भारत की कमाई अभी भी वो खा रहा है। आपको मालूम होगा कि बच्चे तक वहाँ के सब लोग जो है भारत की ही जो है पैसों पे ऐश कर रहे हैं, लेकिन उनके 3 मंत्रियों ने गलत इन्फेक्शन कर लिया है। उसके साथ उसके पुराने जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कोई मंत्री संत्री रह चुके हैं, वो भी माफ़ी मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से, हर भारत से माफ़ी मांग रहे हैं कि हम अपनी तरफ से माफ़ी मांगना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि भारत जल्दी उसे माफ। दूसरा उसमें चीमा साहब, आज जो मैं एक और चीज बात कर रहा, दूसरा मालदीव क्या कर रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जिस तरह आप 76 साल से अपने लोकेशन को बेच रहे हैं, मालदीव भी अपनी लोकेशन को बेच रहा है। Can India really destroy Maldives tourism industry? It's a big question. I think they can. वो कर सकते हैं। 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। तो मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसिल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स, 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians, 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole and now this, कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए, जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इसे उन्होंने कहा कि कोई भी मालदीव्स की गवर्नमेंट जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती जो कुछ हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि इंडिया को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तुम हमारे एहसानों तले दबे हुए, या हम तुम्हारी मदद करते हैं, हमेशा से तुम्हारी मदद करते आए हैं, एहसान फरामोशी हो रही है वगैरह। ये तो कुछ उनकी एमपी ये कह रही हैं, जो बात आप सुन रहे थे, उनके काफी ऐसे एमपीज और फॉर्मर उनके पार्लियामेंटेरियंस, मैं देख रही थी मिनिस्टर्स और भी कई अथॉरिटीज वहां की ऑफिशियली कहती जो कुछ नहीं पता लगा। तो इसकी वजह ये है कि जब आपके एक कंट्री के साथ ऐसे रिलेशंस हैं कि आप उनके एहसानों तले दबे हुए हैं, आप उनसे हर बात में मदद लेते रहे हैं, तो अब आपने एक ऐसी बात कह दी मुंह उठा के कुछ लोगों ने कि जिस पे जो है वो किसी भी सूरत उस पर माफी मुश्किल है। तो देखिए
हमने आपको पहले ये बताया, कई मर्तबा बात की कि ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है, मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है, कि जिसमें अगर कोई भी बात हो, यानी कनाडा की तरफ से जब एक इशू उठाया जाता है तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है, कनाडा को लेने के देने पड़ जाते हैं और उसको अमेरिका तक से फिर रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि देखिए हमारा साथ दें या इनसे कहें कि इस इशू को देखें। फिर अमेरिका की तरफ से कहा जाता है तो इंडिया कहता है हाँ ठीक है, ओके, हमें एविडेंस दीजिए, हम इशू देख लेते हैं। फिर जो कतर का मामला आया, अगर आपको याद हो कि उनके इतने लोगों को जो है वो फांसी दे दी जाएगी जो ऑफिसर्स थे नेवी के, तो उसके बाद वो भी मामला खत्म हो गया, यानी आप देखें वो वाला फैसला नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई फांसी का फैसला नहीं किया गया। उसके बाद वहां पर उनकी जो डिप्लोमेसी हुई, जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी कन्वे किया, तो वो वैसा कोई सिलसिला नजर नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा और भी हमने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि बड़ा सख्त स्टैंड से आता है। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है वो एक किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और किसी की बात नहीं सुनेगा। और फिर वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जिस तरीके से पूजा करते हैं, वो तो किसी सूरत उनकी आवाम ये बात सुनने को तैयार नहीं होती कि उनके किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से कहा जाए। और आप ये भी जानते हैं कि ये बात भी गलत नहीं है कि इंडिया ने, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इलाज की सहूलतें हो, चाहे वो दवाइयों वहां तक पहुंचना हो मेडिसिन का, चाहे वो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो वहां के जो टूरिज्म है वहां से इंडिया की बहुत बड़ी तादाद जाती हो, हर तरह से इंडिया उनकी मदद करता है और करता आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे मुमकिन है कि एक जो मुल्क है वो मुंह उठा के जो है, मुझे तो हैरानी हो रही, फाइनल हो कि गया, मतलब मैं ये सोची थी कि क्या पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने ये बात क्यों की है, मतलब तानू की पैसी, मतलब हुआ क्या, आपका दिमाग खराब हो गया कि अचानक से आपने उठ के कर दिया। लेकिन जैसा हमने पहले भी इसके ऊपर बात की, हमने तफसीली गुफ्तगू की है, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन, पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। अच्छा सर, हमारे ऊपर ना बाहरी ताकतें जो हैं वो कू कर रही हैं, यानी कि सत्ता पलटने की साजिश चल रही है, यहां पे लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। साहब बहुत यहां पे स्मगलिंग हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना डामाडोल हो रही है सब। कोई बात नहीं, हम स्मगलिंग रोकने के लिए आपके लिए हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं, आपके यहां पे रहेंगे, हमारे लोग आपके यहां रहेंगे, वो हेलीकॉप्टर चलाएंगे। साहब ऐसा है कि हमारे यहां जब बीमार हो जाते हैं ना लोग, तो एक आइलैंड से, यानी कि एक टापू से दूसरे टापू पे ले जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। आप चिंता मत करो, हम आपके लिए जहाज भेज रहे हैं, हम डॉरियर भेज रहे हैं, फिक्र मत करो, सब आ जाएगा। भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, और एंड में रिजल्ट ये मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि आज वही लोग जो हमारे सामने झोली फैला रहे थे, वो आज हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इनकी भरपूर क्लास लूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शाम को 6 बजे चाणक्य डायलॉग हिंदी है ना, वो आप जरूर देखना। मैं बता रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं वहां पे। कहते हैं कुत्ते की पूंछ ना सीधी नहीं होती, तो हम हिंदुस्तानी है भैया, हमें पूंछ काटनी भी आती है, सीधी ना करो तुम, काट देंगे पूंछ तुम्हारी। तो आज शाम को 6 बजे मैं इनका पूरा लारा लप्पा करने वाला हूं, लेकिन आज मैं एहसान गिनाने वाला हूं कि आपको जो 95% यहां पे इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग, हमारे एनआरआई भाई बहन देखते हैं, उनको भी पता हो कि हमने मालदीव्स के लिए करा क्या है और ये एहसान फरामोश कर क्या रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके पूरी लिस्ट बनी है, हमारी टीम ने रिसर्च करी है, एक एक करके मैं आपको गिनवाऊंगा। और अगर मैं हाथ में कागज लेके पढ़ रहा हूं तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एहसान अब जो है मालदीव को भी पता चल चुका है कि भारत से जो है अब अगर ऐसे हालात रहेंगे तो भारत से जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे, जितने ज़्यादातर पर लॉस होता जाएगा, हर एक प्रकार की तरफ से मालदीव को हर जगह से जो है लॉस का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से सबकी हालात को पहचान नज़र आ रहा है धीरे धीरे। उसे लग रहा है कि अब जो है आर्थिक विकास पे जो है कमी दिखाई देगी, क्योंकि उससे फ़र्क बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है। आपको मालूम होगा कि इस बाइकआउट में जो है अपने बॉलीवुड एक्टर भी जो है सम्मिलित थे। लोगों ने जो मालदीव जाना छोड़ के जो है लक्षद्वीप जाना जो है तैयार हो चुका है। जब से नरेंद्र मोदी जी जो है लक्षद्वीप से लौट कर आए हैं, तब से लक्षद्वीप का जो है ट्रेंड और भी बढ़ गया है। लोग विदेशी मॉडर्न जो है वो लक्षद्वीप जा रहे हैं, वहाँ तक कि बॉलीवुड भी जो है लक्षद्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको बता दो कि अभी आपको मालूम है ईजी माई ट्रिप जो है वो 30,000 के करीब में जो है अभी टिकट कैंसिल कर चुकी है मालदीव का।
इससे सोच सकते हैं कितना उसका नुकसान होगा और कितना नुकसान हो रहा है। भारत से पंगा लेकर के बहुत ही महंगा पड़ने वाला है मालदीव को। आपको मालूम होगा कि एक सोच रहे थे कि ये 2014 वाला भारत, इसे ही नहीं मालूम है कि ये भारत जो है अब ये खंड भारत बनता जा रहा है, क्योंकि अगर ये भारत, ये पुराना वाला भारत नहीं, ये नया वाला भारत है। आजकल कोई भी काम करोगे, कोई भी अगर कोई चीज़ का अगर जवाब लेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है टाइम लगने वाला नहीं है। ये पुराना वाला भारत नहीं है, नया वाला भारत है। जल्द से जल्द उसे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी इन लोगों को मालूम हो कनाडा का किस तरीके से हालात हुआ था। कनाडा अपने आप ही घुटने पर आकर माफ़ी मांगा, तब उससे माफ़ी मिला।